अस्सलाम वालेकुम ऑल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है द सेंटेंस। आज हम सेंटेंस के टाइप्स पे बात करेंगे कि सेंटेंस बेसिकली है क्या और उनके कौन से टाइप्स हैं। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, कन्वेज अ क्लियर मैसेज मीनिंग एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। एक लफ्ज़ों का मजमुआ जो हमें मुकम्मल सेंस दे, मुकम्मल माना दे और एक क्लियर मैसेज कन्वे करे, एक क्लियर मीनिंग कन्वे करे और एक कंप्लीट थॉट हमें बताए, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फूड गुड लव्स एवरीवन हेल्दी एंड। तो यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल में आपको फूड गुड लव्स एवरीवन हेल्दी एंड। यहाँ पे कोई भी मीनिंग है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मगर कोई मीनिंग कंप्लीट कन्वे नहीं करा, हमें सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, तो हम इसको सेंटेंस नहीं बुला सकते बिकॉज इट्स एन इनकम्प्लीट थॉट। ये कंप्लीट थॉट नहीं है, ये कंप्लीट सेंस नहीं बता रहा, कंप्लीट मैसेज क्लियर नहीं कर रहा। तो एवरीवन लव्स गुड एंड हेल्दी फूड, जो एवरीवन है वो हमारा सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है, गुड एंड हेल्दी फूड जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो बेसिकली किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का होने लाजमी होता है या फिर सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी होते हैं, तो उसको ही हम सेंटेंस बोलते हैं, जो कंप्लीट थॉट दे, क्लियर मैसेज दे, वो कन्वे या क्लियर मीनिंग बताए। तो ऊपर वाले सेंटेंस में हमें कोई क्लियर मीनिंग नहीं बता रहा, नीचे वाले सेंटेंसेस में हमें क्लियर मीनिंग बता रहा है। एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना लाजमी है, तो उसको हम जो है वो सेंटेंस बोलेंगे। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। दो जो नंबर 1 है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इट इज़ अ डिक्लेरेटिव declaration, a simple statement of a fact. It can be negative or positive. It begins with a capital letter and ends with a full stop. ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो एक स्टेटमेंट से स्टार्ट होते हैं, या वो एक स्टेटमेंट होती है सिंपल, या फैक्ट होता है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं जैसे सेंटेंसेस और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अफर्मेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है? जो अफर्मेटिव होता है वो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं इट मे बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। वे कैपिटल लेटर से, हमेशा जो भी न्यू सेंटेंस है वो फर्स्ट वाला लेटर जो है वो कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, जो एंड करेंगे वो फुल स्टॉप पे एंड करेंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंसेस को, इसको आप असर्टिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया डिक्लेरेटिव, असर्टिव और अफर्मेटिव में क्या फ़र्क है। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं मींस बयानी जुमले, वो आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ओके, जो अफर्मेटिव होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई लव ओल्ड सॉन्ग्स। तो आई लव ओल्ड सॉन्ग्स ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव डिक्लेरेशन है। असर्टिव सेंटेंस है, आई डोंट लाइक लायर्स। तो ये जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये दोनों हम कह सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं या असर्टिव सेंटेंसेस हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, बेसिकली जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो एक हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट होते हैं और जो है टेक सेंटेंसेस से स्टार्ट होते हैं। तीसरा जो है वो WH क्वेश्चन से भी स्टार्ट होते हैं। ये इस टाइप के से आप जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि डू, डज, इज़, एम, आर, वाज, वर और विल, शल। ये जो इससे हैव, हैज़, हैड, आप इससे जो हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। वाई, व्हेन, वेयर, विच, इससे भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो देखें, इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होते हैं। जो असर्टिव सेंटेंसेस थे वो फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहे थे, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होंगे। एग्जांपल, व्हेन आर यू कमिंग टू दिल्ली, आप दिल्ली कब आ रहे हैं। तो व्हेन आर यू कमिंग टू दिल्ली जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, व्हेन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। वाई इज़ ही सो अपसेट, तो दिस इज़ आल्सो एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एम आई लेट, तो दिस इज़ आल्सो एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू यू प्ले गेम, डिड ही इनवाइट यू, विल आई हेल्प यू, डू यू लाइक एप्पल्स, तो इजंट इट रैनिंग। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इस टाइप ऑफ सेंटेंसेस को आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस
कहेंगे। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। मेरे लेक्चर जो है वो क्लियर आपको समझ में आ रहा है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। तो जो नेक्स्ट है वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस करता है कमांड को, कमांड ऑर्डर। कमांड और ऑर्डर एक ही बात है। रिक्वेस्ट को भी जो है वो रिप्रेजेंट करता है, एडवाइस को रिप्रेजेंट करता है, और जो है एग्जॉर्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्रपोजल को भी रिप्रेजेंट करता है ये इम्परेटिव सेंटेंस। तो प्रोहिबिशन को भी मीन्स मना, मना करना, प्रोहिबिट मीन्स मना करना, तो इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल क्लीन दिस रूम फास्ट, तो यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है यानी कमांड दे रहा है। अगर प्लीज़ लगा नहीं हो, ऐसे सेंटेंस हो, तो वो आप समझ लीजिएगा कि कमांड है या ऑर्डर है। प्लीज़ हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, अगर यहाँ पे काइंडली लगा होता प्लीज़ हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स और काइंडली हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, तो ये बॉक्स उठाने में मेरी हेल्प करें, तो मेहरबानी करके ये बॉक्स उठाने में, देखिए मेहरबानी करें लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, तो जो इस मेहरबानी करें यूज़ हो रहा है, प्लीज़ और काइंडली होगा तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा, मगर रिक्वेस्ट वाले फॉर्मेट में हो जाएगा। मूव इन अ लाइन, जो ऑर्डर दे रहा है मूव इन अ लाइन, इसमें ना प्लीज़ है ना काइंडली है। तो एडवाइस कैसे होगा? फॉर एग्जांपल अवॉइड बैड कंपनी, मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि आप बैड कंपनी से अवॉइड करें। डोंट स्मोक, ये भी एडवाइस कर रहा हूँ मैं आपको। वर्क हार्ड, ये भी एडवाइस कर रहा हूँ। डोंट ईट हेल्दी फूड, ये भी मैं एडवाइस कर रहा हूँ आपको। मना कैसे करूँगा? फॉर एग्जांपल डोंट सिट हेयर, डोंट टच माय मोबाइल, यहाँ पे प्रोहिबिट कर रहा है यानी मना कर रहा है, तो इसके सेंटेंस को आप प्रोहिबिट वाले सेंटेंस, प्रोहिबिट इम्परेटिव सेंटेंस बोलेंगे प्रोहिबिट फॉर्म में। ओके, तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इम्परेटिव सेंटेंसेस। ओके, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही फिर भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं, इट एक्सप्रेसेस द सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो है वो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इट नॉर्मली बिगिंस विद वर्ड्स लाइक अलास, जो अक्सर करके जो है वो उन लेटर्स से, इन लेटर्स से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि अलास, ओ, वो, हरी, फॉलोड बाय अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जो असर्टिव सेंटेंस है वो फुल स्टॉप पे हो रहे थे। इंट्रोगेटिव जो हैं वो आपके जो क्वेश्चन मार्क्स पे एंड हो रहे थे। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं सडन फीलिंग्स वाले, वो आपके साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी पे जो है ना वो जो ख़त्म होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है उन वर्ड्स के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगा सकते हैं आप। जैसे कि वो है, वो जो है ग्रेट हैप्पीनेस को शो करता है, WOW, वो ग्रेट हैप्पीनेस को शो करता है। यू लुक सो ब्यूटीफुल, वो यू लुक सो ब्यूटीफुल, तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, सडन फीलिंग है हैप्पीनेस की, ग्रेट जॉय की सडन फीलिंग है, तो इसको बोलेंगे आप यू लुक सो हैप्पी, वो, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। हुरे, ओके, हुरे मीन्स हुरे और हुरा। ओके, तो दिस इज़ आल्सो काइंड ऑफ जॉय, जॉय में आप बोल रहे हैं हुरे। ओके, तो वी हैव वॉन द गेम, आपने गेम जीत लिया है, तो इसको भी आप कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, अलास मीन्स आपको गम हो रहा है। शी इज़ नो मोर, वो अब इस दुनिया में ना रही, तो ये आपको गम हो रहा है। सडन फीलिंग्स रिप्रेजेंट करें आप जो है सैडनेस की, ग्रीफ की, सारो की, तो उसको भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कह सकते हैं। वाट अ फूल आई एम, ओके, वाट अ फूल आई एम, वाट और हाउ रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो ये भी आपको जो है लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है, इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। जैसे वो के बाद जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगी हुई है सिंपल, हुरे के बाद, अल्लाह के बाद, फिर वाट अ फूल आई एम, हाउ ब्यूटीफुल द चाइल्ड इज़। ओके, तो हाउ, वाट, अल्लाह, हुरे, वो, ये जो है आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। होप आपको असर्टिव सेंटेंसेस और जो हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस थे, और उनके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो क्वेश्चन मार्क पे एंड हो रहे थे, उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंसेस जो प्रोहिबिट यानी मना करना, रिक्वेस्ट अर्ज करना, कमांड हुक्म देना, ओके, एडवाइस सलाह, मशवरा, सलाह देना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन सडन फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो लगा के आप हुरे, अल्लाह लगा के, वाट, हाउ लगा कर, ये आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रहे थे। ओके, होप आपको ये बातें क्लियरली समझ में आ गई। अगर आपको स्टिल कन्फ्यूजन है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनके साथ डिस्कस करें, और डू लेट मी नो। ओके, फिर मुझे बताएं। ये एक सिंपल एक्सरसाइज दे रहा हूँ मैं आपको, उनमें से हम मुझे ये बताएं कि ये एक्सरसाइज जो है फॉर प्रैक्टिस है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, इनमें से आपको टाइप ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। जो फर्स्ट सेंटेंस है, मदर कुक्स फूड एट होम, virtue has its own reward. Do you believe in God? Oh,
I am so sorry. Number 5, do you do as you are told? Number 6, please do not leave me alone. Number 7, oh, my joy is beyond words. Number 8, be quiet and move in a line. तो ये आपको एक्सरसाइज हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इसको आइडेंटिफाई करें ये किस टाइप के सेंटेंसेस हैं। ओके, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूँगा, उनमें से आपको अपने ये वीडियो पॉज करके ये सॉल्व करें एक्सरसाइज, उसके आप मुझे बाद जो है ना अपने आंसर्स चेक करें कि वेदर यू अंडरस्टूड रियली अंडरस्टूड माई लेक्चर नॉट। ओके, आंसर देखें, मदर कुक्स फूड एट होम, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है। ओके, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वर्च्यू हैज़ इट्स ओन रिवार्ड, ओके, तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सिंपल एक फैक्ट है, तो इसको आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। डू यू बिलीव इन गॉड, तो ये क्वेश्चन कर रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ओ आई एम सो सॉरी, ओके, तो ओ अल्लाह, वो, हाउ, व्हाट, ये लगा के आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगा कर जो है आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लिख सकते हैं। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। नंबर 5, डू एज यू आर टोल्ड, तो ये ऑर्डर दे रहा है, जैसा आपको कहा गया है वैसा ही करें, तो डू एज यू आर टोल्ड तो ये इम्परेटिव हो जाएगा, यानी ऑर्डर फॉर्म में हो जाएगा। प्लीज़ डू नॉट लीव मी अलोन, तो ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे अकेला ना छोड़ के जाएं, तो प्लीज़ काइंडली वाले भी जो हैं वो आपके इम्परेटिव सेंटेंसेस में आ जाएंगे। ओ जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है, डेफिनेटली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। माई जॉय इज़ बियॉन्ड वर्ड्स, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बी क्वाइट एंड मूव इन अ लाइन, तो ये आपको ऑर्डर दे रहा है, बी क्वाइट एंड मूव इन अ लाइन, यानी ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल and share with your friends. We will meet to another video. Till that, Allah Hafiz.